हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। हमारे यूट्यूब चैनल प्रिस्टो BRS क्रैकर में आपका स्वागत है। मैं आपका मैथ का मेंटर विजय मिश्रा। आशा करता हूँ आप लोग सकुशल होंगे और प्रैक्टिस किए होंगे सिंप्लीफिकेशन का। हमारा सिंप्लीफिकेशन का बैच चल रहा है, चैप्टर बाय चैप्टर हम लोग करवा रहे हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों का आंसर 2-3 लोगों का ही आया था, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट यही करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, सभी बच्चों तक पहुँचाइए। और एक और रिक्वेस्ट है कि हमारा जो होमवर्क हम देते हैं तो उसका कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई कीजिए, क्योंकि हमें इससे पता चलेगा कि आप लोग ज़रूर हमारे चैप्टर को, हमारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमें सपोर्ट कर रहे हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। बहुत सारे कमेंट्स बॉक्स में आए थे कि सर स्क्वायर का कुछ फार्मूला बता दीजिए, स्क्वायर रूट का फार्मूला बता दीजिए। सर बहुत सारे लोगों ने अर्थमेटिक का डिमांड किया है, तो हम अभी सिंप्लीफिकेशन चल रहे हैं। आप सब सब्जेक्ट पढ़ाई जाएगी यहाँ पे। मैं आपको मैथ्स का एक एक चैप्टर बाय चैप्टर एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊँगा। इसके लिए आप लोग बेफिक्र रहिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको मैथ्स का 35 to 35 करके दूंगा, ये मेरा आपका प्रॉमिस है। और आप भी हमसे प्रॉमिस कीजिए कि हमसे आप जुड़े रहिए और स्टूडेंट को हमसे जुड़वाइए, सब्सक्राइब कराइए चैनल को और शेयर कीजिए। ओके, आपका बिना टाइम लेस किए हुए चलते हैं क्वेश्चंस पे। आज का मेन पॉइंट है स्क्वायर रूट। थोड़ा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ये, बट अभी यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले फार्मूला है, देखिए आपको, ठीक है। यहाँ पे हम इसको ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्लियर दिया हुआ है, ठीक है। एक का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। यहाँ पे 64 मिस, ओ यहाँ आ गया। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का स्क्वायर 81। ओके, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, ये मे भी सबको याद ही होंगे, रिमेंबर होंगे, ठीक है। इसके थ्रू मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्क्वायर रूट हम पढ़ाएंगे, आज स्क्वायर भी पढ़ाएंगे आपको। इसमें क्या है, पॉसिबल यूनिट आपको ये ध्यान रखनी है कि मतलब इसका यूनिट्स क्या हो सकता है। तो यहाँ पे है ना 19 का स्क्वायर यूनिट्स, जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा, तो उसका यूनिट डिजिट 1 है। 9 का स्क्वायर कीजिएगा यहाँ पे तो 81, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट जो होता है 1 ही है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे देखिएगा 28 का स्क्वायर यूनिट, तो यहाँ पे क्या है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा 4 है, 8 का स्क्वायर कीजिएगा 64। ओके, तो यूनिट डिजिट क्या है, 4 है, क्लियर है। 3 7 का नेक्स्ट पे आते हैं, 3 का स्क्वायर देखते हैं हम, 3 3 जा 9, 7 7 जा 49। तो दोनों का स्क्वायर में 9 डिजिट होती है यूनिट डिजिट। ओके, यूनिट डिजिट हमें इसलिए रिमेंबर करनी है क्योंकि हमें आपको आगे शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा कि कैसे स्क्वायर रूट्स को हम निकाल सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा कि स्क्वायर रूट्स कैसे इजीली तरीके से आप विद इन द सेकेंड सॉल्व कर सकते हो। ओके, यहाँ पे 4 6 का है, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, है ना। यहाँ पे 4 और 6 16, ओके, और 6 का स्क्वायर भी 36, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा 6, है ना, इसका यूनिट डिजिट होगा 6। ओके, क्लियर है। और 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो यूनिट डिजिट 5। हमें सबका यूनिट डिजिट बस एक बार ध्यान रखना है कि ये इसका यूनिट डिजिट होता है। ओके, आगे बढ़े, नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे मैंने आपको कुछ स्क्वायर का दिया है, ये आपको ये रिमेंबर करनी है, एक बार पढ़ना है, बस ध्यान में रखनी है वो। 10 का स्क्वायर होता है 100, 20 का स्क्वायर 400, 30 का स्क्वायर 900, 50 का स्क्वायर
2500, यहाँ पे 40 स्क्वायर वो हो गए हैं 1600, ओके। 40 का स्क्वायर 50 का स्क्वायर 2500, 60 का स्क्वायर 3600, 70 का स्क्वायर 4900, 80 का स्क्वायर 6400, 90 का स्क्वायर 8100, ओके। ये क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका। यहाँ पे हमने आपको ये पढ़ाया है, एक तो यूनिट डिजिट पढ़ाया है मैंने आपको कि 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर याद कीजिए, फिर उसको यूनिट डिजिट हमें ध्यान रखनी है कि किसका है, ओके। और उसके थ्रू आपको 10 से लेकर 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 का स्क्वायर याद रखनी है, ओके। नेक्स्ट अब हम क्वेश्चन पे ही आते हैं। अब देखिए ये अगर फॉर्मूला हम अपनाते हैं तो कितना इजीली हमारा स्क्वायर रूट्स क्लियर होते हैं, देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है हमारा 1849, ओके। इसको 4 डिजिट में है तो 2 डिजिट में कर देते हैं, ओके। 18 अलग 49 अलग। अब 18 किसका होता है, जरा देखिए ये किसके बीच में है, 4 का स्क्वायर 16, क्योंकि 5 का स्क्वायर तो 25 होता है, तो 4 का स्क्वायर में ही आएगा, तो 4 स्क्वायर प्लस है। अब 49 किस में आता है, अब ये 49 हमें ये नहीं देखनी है, हमें ये देखनी है कि 9 किसका यूनिट डिजिट है, 9 है 3 का और 7 का। अब इसमें फॉर्मूला क्या अपनाना है, हम रेशियो ले लेते, एवरेज लेंगे। ये किसके बीच का है, 4 और 5 का स्क्वायर के बीच में, 4 × 5 तो 20 है ना। एवरेज ले लेते हैं हम आरपी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, अगर हम 4 यहाँ पे लेते हैं तो 20 से कम है, इसका मतलब ये 40 ये हो गया बीच वाला आपका 40 और 50 के बीच में, तो 40 और 50 के बीच में रहेगा, 20 से कम है तो 45 से कम होगा, है ना। तो ये 4 हो गया और ये 49, हमें यूनिट डिजिट याद करनी है 3, क्योंकि यहाँ पे अगर 20 से प्लस रहता तो 7 पे जाते हम। हमें इसको इजीली ट्रिक से सॉल्व करनी है, ना कि कैलकुलेट करके निकालना है वर्ग रूट स्क्वायर रूट, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए आप 73, 96, ये किसका है, ये 80 और 90 के बीच में है, क्योंकि 8 का स्क्वायर 64 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है, तो 8 मान लेते हैं हम। चलिए अब यहाँ पे क्या है, 73 है, 64 है, हमें क्या करना है, आरपी निकाल लेना है, ठीक है। 8 × 9 72 है ना। हमें 6 यूनिट डिजिट किस में आता है, 6 यूनिट डिजिट आता है 4 और 6 में। अब 4 और 6 में अब हमें यहाँ पे जब आरपी निकालने जा रहे हैं हम, तो ये 72 आ रहा है, इसका मतलब 72 प्लस है, क्योंकि 73 आ रहा है हमारा, तो इसका ये 6 हो जाएगा, 86 हो जाएगा। क्लियर है, ये 86 होगा। कैसे होगा, ये 72 8 का हो गया, क्योंकि 81 से लेस है, तो 8 का हो गया। यहाँ पे हमें ये देखना है एवरेज ये किसके बीच में आ रहा है, 8 और 9 के बीच में। 8 और 9 72 प्लस है, तो 6 का ये यूनिट डिजिट हो जाएगा 6, तो यहाँ पे 86 हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 51 है, ओके। 51 ये 7 का स्क्वायर में आते हैं, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो 64 आता है, 7 का स्क्वायर में आता है 49, ओके। और 4 डिजिट किसका होता है, यूनिट डिजिट 4 यूनिट डिजिट होता है, किसका होता है बताइए। अभी हमने पढ़ाया था आपको, यहाँ पे अभी पढ़ाया था, 4 का यूनिट डिजिट होता है, 4 आता है 2 और 8 का, ओके। 2 और 8 का आता है ना। अब यहाँ पे 2 8 का आता है, तो हमें तो 7 आ गया, और इसका एवरेज निकालने जाएंगे आरपी, तो क्या होगा 7 × 8। माइंड में रखना है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि इस प्रोसेस से करना है। 56 ये 56 से कम है, तो इसका 2 पास में होगा, ठीक है, क्योंकि 56 आएगा तो प्लस 75 70, इसका ये ऐसे बनाएंगे, 70 और 80 के बीच में है ये, तो 70 और 80 का अगर हम आरपी निकालते हैं ना,
तो एवरेज हो जाती है इसका 75। तो इसका 75 से हमें कैसे पता चलेगा, 4 यूनिट डिजिट है तो इसमें 2 और 8 का आता है, तो क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो यूनिट डिजिट 4 होता है, तो इसलिए यहाँ पे 72 हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं 4489। अब यहाँ पे क्या है, 6 का स्क्वायर है। अब यहाँ पे देखिए ये 6 का स्क्वायर किसके बीच में आता है, 6 स्क्वायर और 7 स्क्वायर, तो 6 इंटू 7 आरपी निकाल लेंगे इसका, 6 इंटू 7 42। अब देखिए 9 किसके में आता है, 9 आता है हमारे 3 में, और 3 3 जा 9 है ना, और 7 में। अब यहाँ पे ये जो 42 आ रहा है ये 42 प्लस है, तो इसका मतलब 6 और 7 मतलब 65 से ऊपर है, तो ये 7 वाले में हो जाएगा, तो ये हो गया 67 का स्क्वायर रूट। ओके, आंसर 67 हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे क्या करना है, ये कीजिए, ये किसके बीच में आता है, 5 का स्क्वायर होता है ना, तो 5 लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या करना है, ये 6 किसके में आता है, अभी पढ़ाया था हमने, 6 किस में आता है, तो 4 4 जा 16 और 6 6 जा 36, तो ये पहले आरपी निकाल लेते हैं। 5 और 6 के बीच में 29 आता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36, तो 5 और 6 आरपी निकालेंगे हम, तो 5 इंटू 6 30 है ना, तो ये 30 से तो कम है, तो इसका मतलब 4 वाला होगा 54, इसका आंसर हो जाएगा 54। ओके, अगर ये 30 प्लस रहता है यहाँ पे और 6 रहता तो हमें कुछ नहीं करना है, 6 डाल देते हैं। ओके, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रैक्टिस कीजिएगा, क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं 6725। ये 8 का स्क्वायर है। अब 4 किस में आता है जरा बताइए, 2 में आता है, 8 में आता है। ये 64 के प्लस आसपास है, क्योंकि 81 के प्लस तो आसपास नहीं है। इसमें आप दूसरा एक तो आरपी के थ्रू निकाल दोगे। आरपी के थ्रू क्या निकालोगे, 8 इंटू 9 का 72 प्लस कम, 72 से कम है ये, तो 4 किस में आता है, 2 वाले में, तो 82 हो जाएगा। इसका और मैं आपको दूसरा फार्मूला बताता हूँ, इसका दूसरा ऑप्शन से बताता हूँ मैं। यहाँ पे 67 है, ठीक है, तो 8, ये तो क्लियर है कि 8 होगा ही, क्योंकि 64 का। अब ये 67 किसके पास है, हमें यूनिट डिजिट 4 लाना है, मतलब 2 का या 8 का, तो 8 का स्क्वायर जो होगा वो तो 81 के आसपास होगा ना, 8000 के आसपास, मतलब मिनिमम होगा जो आरपी के रेट में। यहाँ पे 67 है, तो 64 से थोड़ा ही अधिक है, तो 82 हो जाएगा। ये भी कॉन्सेप्ट आप लगा सकते हो, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए 62 और 41, ये क्या है, 7 का स्क्वायर है, क्योंकि 8 का स्क्वायर तो 64 हो जाता है। अब 1 किस में आता है, 1 आता है 1 में और 9 में, यूनिट डिजिट जो आती है 1 का स्क्वायर 1, 9 का स्क्वायर 81। अब यहाँ पे देखिए हमें इसको कैसे निकालना है, 6 आरपी निकाल लेंगे। अभी ऐसे नहीं कर सकते तो आप ऐसे कीजिए, ये 49 के पास में है, अगर हम 7 लिख रहे हैं क्योंकि 80 से तो कम है, तो 7 लिख रहे हैं, 7 का स्क्वायर तो 49 और 8 का स्क्वायर 64, तो ये 64 के पास है, तो 1 किस में आता है, 9 में, तो 79 हो जाएंगे। ओके, या तो आप आरपी से निकालो या फिर इस कॉन्सेप्ट से निकालो, इजी, जिसमें आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप करो, हम आपके साथ हैं। जो भी इशू होगा आप कमेंट बॉक्स में डालिए, हम रिजॉल्व करेंगे उसको। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे है 1849, 18 किसका है, 4 का। अब 9 किसका है, ये 9 यूनिट डिजिट होता है 3 और 9 का, सॉरी 3 और 7 का, है ना। ये 9 यूनिट डिजिट होती है 3 और 7 का, हमने आपको पढ़ाया, ऊपर कॉन्सेप्ट भी डाल लिए, उसको याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा प्रैक्टिस करने के लिए। थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, बट जब ये आप प्रैक्टिस करोगे तो ईजी बन जाएंगे। और अगर आपको समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में करना, मैं आपको दूसरा और तरीका खोज के दूंगा, हमारे पास अवेलेबल है ट्रिक्स इसके अलग से भी। अभी हम 2 ही कॉन्सेप्ट ले रहे हैं 2 तरीके से। ओके, तो ये 4 का हो गया 16,
तो 4 हम ले लिए। अब ये देखिए आपको 1600 के पास है और 2500, क्योंकि 5 का स्क्वायर ले जाएंगे तो हम 25, तो ये 3 और 7 की भी कहाँ होगा, 7 तो होगा ही नहीं, क्योंकि आरपी हम निकालने जाएंगे इसका, तो क्या होगा 4 × 5, ये 20 प्लस होना चाहिए। यहाँ पे 20 प्लस तो है ही नहीं, 18 है, तो 18 है तो 43। ओके, ये 43 का स्क्वायर रूट है। क्लियर है? ओके। अब यहाँ पे देखिए 47, 61, 47 क्या है, किसका है, 6, क्योंकि 79 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, तो ये 49 तो है नहीं, 6 का है। और 1 किसका होता है, या तो 1 यूनिट डिजिट होता है 1 का या 9 का। अब ये देखिए 36 के पास है ये 47 या 49 के पास है, इस कॉन्सेप्ट को देखिए, ये 36 के पास है या 49 के पास है, तो बोलोगे सर 49 के पास, तो इसका मतलब ये 9 होगा यहाँ पे 69। क्लियर है? ओके। नेक्स्ट ये 32, 49 है, 32 किसका आता है, 5 का आता है। अब यहाँ पे आरपी के थ्रू एक पर मैं आपको बता देता हूँ। अब यहाँ पे किसके किसके बीच में, ये 32 किसके में आता है, 5 और 6 का, तो आरपी निकालेंगे 5 × 6, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 मोर देन 32 है ना, 25 इज मोर देन 32 बट लेस देन 36, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36, तो आरपी निकाल देंगे 30। अब यूनिट डिजिट ये 9 किस में आता है, जरा बताइए, 3 और 7 में। तो एक बात बताइए, 30 प्लस है ना, यहाँ 32 है ना, तो हमें बड़े वाला लेना है ना 37, तो ये हो जाएगा 57। क्लियर है? क्लियर है ना? फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ये 32 है, 32 क्या है, 6 का है, सॉरी 5 का है, क्योंकि 25 है ना, 37 हो जाता तो हम 6 लेते हैं, क्योंकि 36 स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 होता है, तो यहाँ पे 5 हो गया। अब यहाँ पे यूनिट डिजिट हमें 9 आता है, 9 किस में आता है, अभी पढ़ाया था मैंने 1 और 9 में। अब यहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा, ये दूसरा दो यहाँ पे ट्रिक अपना सकते हो। ये देखिए ये 25 के पास है, सॉरी ये 9 आता है 7 के पास, 7 का यूनिट डिजिट है, 9 का स्क्वायर तो 81 हो जाता है ना, और ये 3 का होता है, ये 3 का होता है। क्लियर है? 9 जो होता है किस किस में आते हैं यूनिट डिजिट, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49, तो यहाँ पे ये किसके पास है, ये 5, और ये 5 में देखिए 25 के पास है, 36 के पास, तो 36 के पास है, तो 7 हो जाएंगे। एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गए। दूसरा कॉन्सेप्ट है आरपी निकाल लो आप इसका यूनिट डिजिट के लिए, तो 5 और 6 के बीच में है, क्योंकि 36 तो उससे कम है, तो 30, ये 30 प्लस है ना, क्योंकि 30 प्लस 32 है, तो इसको तो 5 होगा ही, क्योंकि ये 36 कम है, 5 का स्क्वायर हो गया, और ये 30 प्लस है, तो इसीलिए इसका जो हमें यूनिट डिजिट आता है वो 3 और 7 में आता है। तो बड़ा कौन सा है, जो बड़ा होगा वो ले लेंगे 37। अगर यहाँ पे 30 माइनस होता, यहाँ पे अगर माइनस होता तो हमें 3 लेकर जाना पड़ता। ओके, ये 30 से कम होता तो हम 3 वाला लेते हैं। क्लियर है? हमें कैलकुलेशन नहीं करनी है, यहाँ पे मल्टीपल नहीं करके निकालना है, हमें ईजिली वे में निकालना है। ओके, ये आपका होमवर्क हो गया HW। ओके, ये आपको बतानी है कमेंट बॉक्स में कि क्या होगा, फॉर्मूला से ना कि कैलकुलेशन करके। ये आपको ये रिप्लाई फॉर्मूला में जो मैंने आपको ट्रिक बताया उस ट्रिक से बनानी है, ना कि कैलकुलेशन करके। ओके, अब यहाँ पे स्क्वायर मैंने निकाला है। अब ये स्क्वायर को क्या करना है, सर स्क्वायर कैसे निकाल, अभी तो स्क्वायर रूट पढ़ा दिया मैंने, अब स्क्वायर कैसे निकालोगे, आप यही बोलोगे सर अभी तो स्क्वायर रूट पढ़ा। अब यहाँ पे स्क्वायर का मैं एक फॉर्मूला याद होता होगा आपको, नहीं याद है तो आपको मैं बता देता हूँ, a + b का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लिख लीजिए, a² + 2ab + b²। ये ध्यान में आपको रखनी है, ये लिखना नहीं है, बस आपको रिमेंबर रखना है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + 2ab + b²। ओके, इसको देख बनाते कैसे हैं, 24 है तो 20 + 4 लिख सकते हैं ना, 20 + 4 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर 400, 2ab
तो 2 इंटू 8 160 है ना, और 4 का स्क्वायर 16। क्लियर है? जोड़ दीजिए 576। ये हो गए आपके आंसर। ये कब कैसे किया? a प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मूले पे। क्लियर है? a प्लस बी का होल स्क्वायर मैंने किया a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। आपको कैसे बनानी है? एग्जाम हॉल में तो आपको इतना टाइम देगा नहीं एग्जामिनर, या फिर बैंकिंग में करोगे या रेलवे में करोगे, एसएससी में हमारा टाइमिंग जितना स्पीड होगी, टाइमिंग हम जितना कम लेंगे, उतना हमारी जो नेक्स्ट क्वेश्चन होते हैं अर्थमेटिक उसमें टाइम बचेंगे, तो हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो इसको क्या करना है आपको मैं बताता हूँ। ये तो हो गया आपको, इसका आंसर हो जाएगा 576। इसका देखिए 48 का स्क्वायर हमें करनी है, तो पहले 8 का स्क्वायर कीजिए 64, 6 हो गया, ध्यान रखिएगा। अब ये दोनों को गुना कीजिए 4 8 32 इंटू 2, 4 इंटू 8 इंटू 2, तो 32 इंटू 2 64, 64 में 6 जोड़ दीजिए, 64 में 6 जोड़िएगा तो 70। अब 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 का स्क्वायर होता है 16, और हमें 7 जोड़ना है क्योंकि यहाँ पे वो हो गया 2309, 48 का स्क्वायर होता है। ओके, आगे चलें। क्लियर है? नेक्स्ट चलें। यहाँ पे क्या करना है? यहाँ पे देखिए 53 का स्क्वायर। अब थोड़ा मैं आपको कैलकुलेशन थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ, ठीक है? कैलकुलेशन का 9 हो गए हैं, 53 तो 5 इंटू 3 15, 30 का 0 है ना, और 5 का स्क्वायर तो 25 प्लस 3 2809। इसका आंसर ये हो गया। क्लियर है? अब 62 का स्क्वायर कीजिए, यहाँ पे 4 हो गया, 6 2 जा 12, 2 जा 12 को 2 से गुना मल्टीपल करेंगे तो 24, 4 का 4, अब 2 जोड़ दीजिए 36, 6 का स्क्वायर 36 होता है, प्लस 2 38। क्लियर है ना? क्लियर है? ऐसे ही करना है। नेक्स्ट करना है 74 को क्या कर, 4 4 जा 16 1, अब 4 7 4 को मल्टीपल कर देंगे और 2 से गुना कर देंगे क्योंकि ये 2 है, यहाँ पे 2 है भी, तो 2 इंटू 4 तो 8 7 जा 56, 6 हो गया। अब 5 7 का स्क्वायर कीजिए 49 प्लस 5 54 66। क्लियर है? क्लियर है ना? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट 85 का स्क्वायर है। 85 का स्क्वायर में आप बताइए कितना होना चाहिए? मैं आपको ऐसे ही बता दूंगा 7225। ठीक है? अब देखो कैसे, 5 का स्क्वायर 25, 2 हो गए, 8 4 जा 8 5 जा 40 इंटू 2 80, यहाँ पे 2 था तो 2 आ गए, अब 8 हो गए, 8 8 जा 64 और 8 72। क्लियर है? इसको मैं बैठा रहा हूँ वही फॉर्मूला पर, a प्लस बी का होल स्क्वायर पे, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है? यहाँ पे 39 है, 39 का स्क्वायर क्या होता, पहले 9 का स्क्वायर कीजिए 81 तो 8 हो गया 1, 3 9 27 इंटू 2, 3 9 को मल्टीपल कर दिए यहाँ पे 3 इंटू 9 इंटू 2। ओके, तो 27 54 और हमें 8 जोड़ना था तो 62 हो गया है ना 2। अब 3 को स्क्वायर कीजिए, 3 3 जा 9 और 8 जोड़ दीजिए, सॉरी 8 नहीं 6 था ना, नहीं मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 9 6 15 होता है ना, यहाँ पे 15 21 हो गया। क्लियर है? ओके, अब यहाँ पे 46 का स्क्वायर है, ये आपको बतानी है HW में। ओके, HW ये हो गया, मैं 97 का स्क्वायर करके दिखाता हूँ आपको। ये आपको HW हो गए, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है कि क्या आंसर होगा इसी अप्रोच के साथ जो आपको मैंने ट्रिक बताया है। ठीक है,
बगैर गुना किए हुए, मल्टीपल करे हुए, इसी फॉर्मूला से। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 97, 7 का स्क्वायर 49, 4 हो गया, 9 7 जा 63 इंटू 2 तो 126, 6 हो गया, 12 हो गया, 9 9 जा 81 और 12 93, 93 69। ओके, ऐसे करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे, 9 का स्क्वायर कर देंगे और इस दोनों को मल्टीपल करके 2 से मल्टीपल करके ऐड कर देंगे। ओके, ये हो गए ऑप्शन आपके आंसर। ठीक है, आज हमने आपको स्क्वायर रूट और स्क्वायर के बारे में बताया, कैलकुलेशंस। ये इसको आप कैलकुलेटर के बहाने से निकाल सकते हो। ठीक है, कैलकुलेटर में लिखो, आपके मोबाइल में भी कैलकुलेटर लिखो और उससे पहले आंसर करने की कोशिश करो, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस करते करते आपको विद इन द सेकेंड बन जाएंगे, 1 सेकेंड 2 सेकेंड लगेंगे। और जितना आपको इस पे पकड़ मजबूत होगी उतना ही मैथ्स आपके मुट्ठी में होंगे। 4 महीनों की तैयारी में नतीजे आपके मुट्ठी में होंगे। नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन का कुछ क्वेश्चन लिया था हमने, उसी बेसिस पे देखते हैं, करें। आइए, यहां पे है इसको HW डाल देते हैं हम। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको HW में कमेंट बॉक्स में बतानी है कि क्या है आंसर। ओके, क्योंकि स्क्वायर वाला है, स्क्वायर रूट है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बतानी है। इस दोनों को ऐड करके 4 से डिवाइड करके 3 से मल्टीपल कर दीजिएगा, 876 लेस कर दीजिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है, ये किसका है, ये 11 है, ये 11 का क्यूब, ये 11, हाँ यहाँ पे 3 होना चाहिए, ये उल्टा हो गया। 11 है, 11 इंटू 343 और 49, ये 7 का क्यूब होता है, याद रखिएगा। 7 का क्यूब, 7 का स्क्वायर 49, 7 का क्यूब 349, 343 होता है। 7 का क्यूब 343 होता है। तो यहाँ पे 7 हो गए, ठीक है, यहाँ पे 7 हो गए, तो यहाँ पे 11 इंटू 7 77 और 28 लेस कर देंगे, 49 आंसर हो जाएंगे। बी क्लियर है ना, 49। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे 470, इसको क्या करना है, इसको हमने आपको बताया था एक ट्रिक में, इसको हाफ कर देते हैं। ठीक है, 32 मान लेते हैं और इसको डबल कर देते हैं, तो 19, 0000 तो हट जाएगा। चलिए आपको बता ही देता हूँ, ये 00 कट गया ना, तो इसको मल्टीपल कैसे करेंगे, 640, इसको 2 से मल्टीपल कर देते हैं, हम मान लेते हैं 2, तो 32 इंटू 2 तो 64, 640 और 19 था तो 32 लेस कर देंगे हम। ठीक है, तो आपका आंसर 608 होगा, 608। और यहाँ पे है 475, तो 475 ऐड 83 हो गया, 1083। ठीक है, 1083 और 900 लेस कर दीजिए, है ना, तो 183 हो जाएंगे। क्लियर है, या ये अप्रोच अपनानी है हमें, कैलकुलेशन नहीं करना है एक एक करके। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही होता है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं होता है बैंकिंग में या रेलवे में या एसएससी में, मेंस में या फिर आप पीटी में, जो हम उसको तैयारी करें कि नहीं हमें एक एक करके बतानी है। कैलकुलेशंस करनी है, माइंड में करनी है, बिना कॉपी कलम का बनानी है क्वेश्चंस। प्रैक्टिस करोगे हो जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं, अब यहाँ पे 700 00 लेस कर देते हैं, 56 को 7 से मल्टीपल कर दीजिए, 42 और 7 392। इसको कैसे मल्टीपल कर दिया मैंने ये आपको बता देता हूँ। पहले 7 5 को गुना कर 35, 350 हो गया, और 4 6 जा 7 6 जा 7 को 5 से गुना के 35, तो 0 बैठा दिया, और 7 6 जा 42 तो 392। अब यहाँ पे भी वही है, 00 हट गया, परसेंटेज हटा दिया हमने, है ना, परसेंटेज हटा दिया। तो अब क्या है, 9 को 64 से मल्टीपल करनी है,
तो 640 में 64 लेस कर दीजिए तो आपका 576 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, 0 लेस कर दीजिए क्योंकि परसेंटेज हट गया आपका, है ना। ये तो अप्रोच मैंने आप 4 दिनों से सिंप्लीफिकेशन बता रहे हैं, तो बट्टा में 100 00 हो गया ना, 00 है तो जो 2 0 हट गया दोनों तरफ से ऊपर नीचे। 29 को मल्टीपल कर दीजिए 4 से। कैसे करेंगे, 29 को डबल करेंगे 58, 58 को डबल करेंगे 1116, 1116। अब यहाँ पे क्या करना है, 1, अब इसको कैसे अपनाएंगे, इसको 16 लेस कर देते हैं 460, है ना, क्योंकि यहाँ पे हमने 16 लेस किया 60 और 1 460। अब इस दोनों को जोड़ दीजिए, 52 वाला ऑप्शन नहीं है, 52 वाला ऑप्शन है। कैसे किया, 2 वाला 0 + 2 हमें नहीं ऐड करनी है। ओके, नेक्स्ट चले, नेक्स्ट है ये, नेक्स्ट इसको थोड़ा जूम करते हैं। हाँ, अब आइए इसमें क्या करना है, 3 का स्क्वायर है ये 9, तो 3 का स्क्वायर 2 × 3 हो जाएगा, पता नहीं ये स्क्वायर प्लस स्क्वायर 5 का, फिर मल्टीपल है 5 का स्क्वायर, है ना। चलिए इसको क्या करना है, 9 का क्यूब 729 है, ठीक है। 1 1 यहाँ पे 1129 है ना, ये वाला, इसमें से 9 का क्यूब कीजिएगा, 9 का स्क्वायर होता है 81 और 9 को क्यूब कीजिएगा तो 729। ओके, 729, तो इसका क्या हो जाएगा 400। अब 400 हुआ 25 से डिवाइड कर दीजिए क्योंकि इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएंगे 25 से, है ना। तो 16 का इसका स्क्वायर होता है 4 का 4 स्क्वायर। ओके, तो स्क्वायर यहाँ पे है ही क्वेश्चन में, ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन में आपको जो यहाँ पे हमने दिया है कि 16 नहीं दिया ऑप्शन में, 16 भी ऑप्शन में होगा, तो इसको ध्यान में रखिएगा कि स्क्वायर तो नहीं है, ठीक है। ओके, 6 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पे क्या करनी है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0 0 काट लेस करेंगे, तो इसको 4 से मल्टीपल कर दीजिए, 3400 हो गया। कैसे हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। परसेंटेज हटाया मैंने, 2 0 हटा दिया। अब 85 पे एक 0 बिठाएंगे, 850, उसको डबल करेंगे 1700 को डबल किया 3400। ओके, ये मल्टीपल हो गया हमारे। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसने 20, ये पूरे है क्या, हाँ पूरा, मुझे तो ऐसा ही लगता है कि पूरा होंगे ये इधर हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पे इसको हम लेंगे 250, तो स्क्वायर किसी का होता ही नहीं है ना। और अगर हम इसको ले लेंगे तो क्या है 250, 25 का स्क्वायर 440, यहाँ पे 444 होना चाहिए, 22 का स्क्वायर, तभी हो जाएंगे। यहाँ पे एरर है, ये इसमें क्वेश्चन में एरर है। ओके, ऑप्शन नहीं होंगे। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे 15% है 250 का, इसको कैसे करेंगे आप, इसको कैसे कीजिएगा, इसको निकालना पड़ेगा, है ना। इसको कैसे करेंगे, 25 और 25 का हाफ होता है 12.5। इसको कैसे किया, 10% मैंने निकाल दिया 250 का और उसका हाफ कर दिया, तो 37 इसको जो कैलकुलेट करके हमें निकलेगा 37.5। क्लियर है। अब यहाँ पे भी वही है, फिर प्रोसीजर वही करनी पड़ेगी। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 35% निकालना है, 35 × 75/10। अब बोलोगे सर ये कैसे किया, तो एक 0 मैंने हटा दिया ना, एक 0 था, एक 0 लेस कर दिया, 215। ओके, 15 को इससे गुना मल्टीपल कर देंगे, है ना। 15 को इससे मल्टीपल कर दीजिए, या तो ठीक है 530
525 होना चाहिए। 525 होगा, उसको हाफ कर दीजिए। 525 का हाफ कीजिएगा तो कितना होगा? 262.5। 262.5 क्लियर है? 262.5 ये हो जाएंगे 262.5। ठीक है, और इसको ऐड कर दीजिए 262.5 प्लस 37.5, तो ये हो जाएंगे आपको 300। 300 में आपको 75 लेस करनी है। ओके, तो 225 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर होता है 15 का स्क्वायर 225। क्लियर है? 15 आंसर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट चले। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है? इसमें एरर है, इसको छोड़ दीजिएगा, एरर है ये। यहाँ पे 00 परसेंटेज 0 हो जाएगा तो फिर 0 ही है उसका ऑप्शन हो जाएगा, ये गलत है। ठीक है, कुछ नंबर का मिस्टेक होगा। 10 नंबर मैं आपको बता देता हूँ, 11 नंबर आपको आंसर बतानी है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ओके, यहाँ क्या करना है, 10 का ऑप्शन भी नहीं हाँ दिया हुआ है। आगे चलते हैं। 48 परसेंटेज हटाना है। ठीक है भाई, 00 हटा दिया। अब 8 आपको क्या करनी है? मल्टीपल करनी है। 8 8 जा 64 और 4 8 जा 32, 38। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका ये ले कट गया तो परसेंटेज हट गया। अब इसको ये हो गया आपका 1500। वो कैसे सर? तो एक जीरो बिठाएंगे, 1250 होंगे, 1250, उसको उसका 1/5, क्योंकि हमें 12 2 से मल्टीपल करनी है ना, तो 250 हो गया, तो 1500 हो गया। 1500 में से 120 इसमें से लेस कीजिए, पहले इसमें से ही लेस कर देते हैं, 264 होगा। और यहाँ पे है 1500, तो 1764। इसका क्या स्क्वायर है? देखिए, अब यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालना है हमें। ये कैसे निकालेंगे? आपको अभी पढ़ाया था मैंने। ये 4 का है ना, 5 से कम है, 25 का स्क्वायर से कम है। और ये 4 किस में यूनिट डिजिट आता है? एक तो 2 में आता है, एक 8 में आता है। तो ये किसके पास है भाई? 25 के पास तो है नहीं, ये तो 16 के पास है, तो ये 42 हो जाएगा। ओके, तो 42 हो जाएगा ऑप्शन। क्लियर है? ओके, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन के साथ इसने ये क्या किया है, यहाँ इसको बनाइए जरा। 1521 ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑप्शन है। यहाँ पे ऑप्शन है ये, इसको छोड़ दीजिए, बाकी देखिए मैं बनाता हूँ। 1521, तो ये 3 का है ना, 1 किसका में आता है? 1 डिजिट 9 और 1 में, तो ये तो 3 के पास तो है नहीं, क्योंकि 9 के पास है नहीं, 16 के पास है, तो इसका मतलब 39 हो जाएगा। या तो आरपी निकाल दीजिएगा, आपको 3 4 12, 12 से ऊपर है तो 9 का, क्योंकि ये बड़े डिजिट में है। ओके, तो 9 हो गया, 39 हुआ। अब यहाँ पे 39, यहाँ पे क्या है? प्लस 21 का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441 होता है। ओके, माइनस 90। ओके, इसको दोनों को जोड़ दीजिए, 480, 90 लेस कर दीजिए, 390 हो गया, और इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो 2 कम हो जाएंगे, 78 हो जाएगा। क्लियर है? ये आप क्लियर है ना? ओके, ये होमवर्क है आपका SW, ये आपको बतानी है, ये कमेंट बॉक्स में बतानी है आपको। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कि आपको आज का सेशन कैसा लगा। हैव ए नाइस डे, स्वीट ड्रीम, गुड नाइट, थैंक यू सो मच।